क्या कभी आपके मन में भी यह प्रश्न उठा है, यदि भगवान मेरे भीतर ही हैं, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? यदि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर पूजा किसकी करूं? क्या मूर्ति केवल पत्थर है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते? कहा जाता है कि यही प्रश्न एक दिन मिथिला के महाराज जनक के हृदय में भी उठा था, और जब उन्होंने इसका उत्तर अष्टावक्र से पूछा, तो केवल उनका भ्रम ही नहीं टूटा, बल्कि पूजा, भगवान और आत्मा को देखने की उनकी पूरी दृष्टि बदल गई। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। रात का अंतिम प्रहर था। पूरा राजमहल गहरी शांति में डूबा हुआ था, लेकिन मिथिला के महाराज जनक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे महल की छत पर अकेले खड़े थे और उनका मन भीतर चल रहे तूफान में उलझा हुआ था। वर्षों से उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, ऋषियों के चरणों में बैठकर ज्ञान सुना था। फिर भी एक प्रश्न ऐसा था जो हर बार ध्यान में बैठते ही उनके सामने आ खड़ा होता। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि सब कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मैं किसे खोज रहा हूं? यदि वही परम सत्य मेरे भीतर है, तो मैं मंदिर जाकर किसके सामने सिर झुकाता हूं? और यदि मूर्ति केवल प्रतीक है, तो क्या संसार प्रतीक को ही सत्य समझ बैठा है? जितना वे सोचते, उतना ही मन उलझता जाता। उस रात उन्होंने निर्णय ले लिया, अब यह प्रश्न केवल विचार नहीं रहेगा, आज इसका उत्तर मिलेगा, चाहे पूरी सभा मौन क्यों न हो जाए। सुबह होते ही महर्षि अष्टावक्र को राजसभा में आदर सहित आमंत्रित किया गया। कुछ ही समय में मिथिला की विशाल राजसभा सज चुकी थी। अनेक विद्वान, ऋषि, मुनि और मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, आज कौन सा प्रश्न राजा को स्वयं अष्टावक्र के पास ले आया है। तभी सभा में महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। महाराज जनक ने झुककर महर्षि अष्टावक्र को प्रणाम किया। सभा में कुछ क्षण तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर जनक ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आज मैं राजा बनकर नहीं, एक जिज्ञासु बनकर आपके सामने खड़ा हूं। मेरे भीतर ऐसा प्रश्न उठा है जिसने मेरी वर्षों की साधना को हिला दिया है। यदि आज इसका समाधान न मिला, तो मुझे लगेगा कि मैंने जीवन भर केवल शब्दों का संग्रह किया, सत्य को नहीं जाना। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जिस दिन प्रश्न हृदय को बेचैन करने लगे, समझो उत्तर निकट है। जनक ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, मैंने बार बार सुना है, आत्मा ही परमात्मा है। यदि यह सत्य है, तो फिर पूजा किसकी करूं? यदि भगवान मेरे भीतर हैं, तो मंदिर क्यों जाऊं? यदि सब में वही परम चेतना है, तो किसी एक मूर्ति के सामने सिर झुकाने का रहस्य क्या है? और यदि मैं स्वयं उसी सत्य का स्वरूप हूं, तो क्या मैं स्वयं अपनी ही पूजा करूं? प्रश्न सुनते ही पूरी सभा में मौन छा गया। कई विद्वान एक दूसरे का मुख देखने लगे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। अष्टावक्र ने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभा में बैठे लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसी समय सभा में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कमल का फूल था। वह बोला, महाराज, यह फूल महल के सरोवर में अभी अभी खिला है। मैं इसे भगवान को चढ़ाने आया हूं। सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। अष्टावक्र ने उस बालक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा, तुम ये फूल भगवान को क्यों चढ़ाना चाहते हो? बालक ने मासूमियत से उत्तर दिया, क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं। अष्टावक्र ने फिर पूछा, और तुम्हारी मां कहां रहती हैं? घर में। क्या वे तुम्हें मंदिर में भी दिखाई देती हैं? बालक हंस पड़ा। हां, जब वे पूजा करने जाती हैं। और सरोवर के पास? हां। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने सभा की ओर देखा। राजन, यह बालक अभी जानता है कि उसकी मां घर में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह समझेगा कि मां केवल घर में नहीं रहती। जहां वह जाती हैं, वहीं उसका स्नेह पहुंच जाता है। इसी प्रकार साधक की यात्रा भी होती है। अब सभी समझ चुके थे, उत्तर आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी उसका रहस्य खुलना बाकी था। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी दूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी बात समझो।
यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर कहे, ये लहर समुद्र नहीं है, तो क्या वह सत्य कह रहा होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, लहर समुद्र से अलग नहीं हो सकती। और यदि कोई कहे लहर ही समुद्र है, तो क्या इतना कह देने से लहर अपने भीतर की सीमाएं भूल जाएगी? जनक कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, नहीं गुरुदेव, लहर समुद्र का ही भाग है, लेकिन जब तक वह स्वयं को अलग समझती है तब तक उसका अनुभव अलग ही रहेगा। अष्टावक्र की आंखों में संतोष झलक उठा। यही तुम्हारे प्रश्न का पहला द्वार है। सभा में बैठे लोग और अधिक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आत्मा वास्तव में परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन केवल सुन लेने से यह सत्य अनुभव नहीं बन जाता। एक भूखा व्यक्ति यदि दिन भर भोजन की चर्चा सुनता रहे तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं। उसी प्रकार आत्मा ही परमात्मा है। यह सुन लेना और उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। यही कारण है कि शास्त्र सुनने वाले लाखों होते हैं, लेकिन सत्य का अनुभव करने वाले बहुत कम। जनक की आंखें अब पहले से अधिक गंभीर हो चुकी थीं। उन्हें लग रहा था कि प्रश्न का उत्तर सामने है, लेकिन अभी अंतिम पर्दा उठना बाकी है। अष्टावक्र ने सभा के मध्य रखे एक दीपक की ओर संकेत किया। इस दीपक को देखो, यह स्वयं प्रकाशित है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या वह कह सकता है कि प्रकाश नहीं है? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, प्रकाश तो है, केवल देखने वाला आंखें बंद किए हुए है। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक यही मनुष्य की स्थिति है। परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इतना कहकर वे अचानक रुक गए। पूरी सभा उनकी ओर देखने लगी। महाराज जनक की आंखें अष्टावक्र पर टिकी थीं। उनके हृदय में अब केवल एक ही प्रश्न था, यदि परमात्मा मेरे भीतर है तो मंदिर क्यों? अष्टावक्र ने कुछ क्षण तक जनक को देखा, फिर बोले, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि वह भगवान को बाहर खोजता है। उसका सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने मन की चंचलता को पहचानता ही नहीं। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने धीरे से पास रखा एक जल पात्र उठाया। उसमें भरा जल बिल्कुल स्वच्छ था। उन्होंने पात्र को हल्का सा हिलाया। जल में लहरें उठने लगीं। फिर उन्होंने जनक से पूछा, राजन, इस जल में अपना चेहरा देखकर बताइए, क्या आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जनक ने ध्यान से देखकर कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने पात्र को भूमि पर रख दिया और कुछ क्षण प्रतीक्षा की। धीरे धीरे जल शांत हो गया। अष्टावक्र ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? जनक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, राजन, यही मन का रहस्य है। परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं होते। वे सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। पर जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंताओं से निरंतर विचलित रहता है, तब सत्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है तो वही सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। और यही साधना है। सभा में बैठे एक वृद्ध विद्वान ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि मन को शांत करना ही साधना है तो फिर मंदिर की आवश्यकता क्यों? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास खड़े एक सैनिक को बुलाया और कहा, उस दीपक की लौ पर दृष्टि टिकाओ। सैनिक ने ऐसा ही किया। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने पूछा, इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सैनिक बोला, केवल दीपक। क्या तुम्हें सभा में बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान केवल लौ पर है। अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, यही मंदिर का रहस्य है। मंदिर भगवान का घर कम और भटके हुए मन का विद्यालय अधिक है। सभा में हलचल फैल गई। अष्टावक्र बोले, मन हर क्षण हजारों दिशाओं में भागता है, इसलिए ऋषियों ने मंदिर बनाए ताकि मन पहली बार एक दिशा में ठहरना सीखे। उन्होंने आगे कहा, मूर्ति पत्थर नहीं है, वह मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का माध्यम है। जिस दिन मन स्थिर हो जाता है उसी दिन साधना की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। इतना कहकर अष्टावक्र कुछ क्षण मौन हो गए।
फिर उन्होंने सभा में बैठे लोगों से पूछा, क्या तुम सब उस वृद्ध कुम्हार को जानते हो जो मिथिला के बाहर रहता है? कई लोगों ने सिर हिलाया। अष्टावक्र बोले, कुछ दिन पहले मैं उसके घर गया था। वो मिट्टी के घड़े बना रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम हर घड़े को बनाते समय इतनी सावधानी क्यों रखते हो? वह मुस्कुराकर बोला, गुरुदेव, मैं घड़ा नहीं बनाता, मैं उसके भीतर की खाली जगह को सुरक्षित रखता हूं। मिट्टी तो केवल बाहरी आकार है। उसके शब्द सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। राजन, यही मूर्ति का रहस्य है। पत्थर महत्वपूर्ण नहीं, उसके माध्यम से जागने वाली चेतना महत्वपूर्ण है। सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महाराज जनक ने पूछा, तो क्या भगवान मूर्ति में नहीं रहते? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक प्रश्न सुनो। सभा उत्सुक हो गई। जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति का चित्र देखते हो तो क्या तुम कागज से प्रेम करते हो या उस व्यक्ति को स्मरण करते हो? जनक बोले, उस व्यक्ति को। यदि चित्र जल जाए तो क्या तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? नहीं। अष्टावक्र बोले, यही मूर्ति का रहस्य है। मूर्ति स्मरण कराती है, बंधन नहीं बनाती। जिस दिन मनुष्य पत्थर को ही अंतिम सत्य मान लेता है, उसी दिन साधना रुक जाती है। उन्होंने अपनी वाणी को और गंभीर किया। राजन, मूर्ति का उद्देश्य भगवान को सीमित करना नहीं, मन को भटकने से रोकना है। पूरी सभा शांत थी। हर शब्द जैसे हृदय में उतर रहा था। इसी बीच सभा के द्वार पर एक वृद्धा आई। उसके हाथ में सूखे फूल थे। वह संकोच से बोली, महाराज, मैं मंदिर जा रही थी। सुना गुरुदेव आए हैं, इसलिए दर्शन करने चली आई। जनक ने उसे सम्मान से भीतर बुलाया। अष्टावक्र ने पूछा, माता, तुम प्रतिदिन मंदिर जाती हो? हां गुरुदेव। यदि किसी दिन कोई भूखा तुम्हारे द्वार पर आ जाए और उसी समय मंदिर की आरती का समय हो तो पहले कहां जाओगी? वृद्धा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, पहले उस भूखे को भोजन कराऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। अष्टावक्र मुस्कुराए। आज तुमने वह उत्तर दे दिया जिसे बड़े बड़े शास्त्री भी नहीं समझ पाए। सभा में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। अष्टावक्र बोले, जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां पूजा केवल क्रिया है। जहां प्रेम जाग गया, वहीं से भगवान की अनुभूति प्रारंभ होती है। उन्होंने जनक की ओर देखकर कहा, राजन, मंदिर तुम्हें भगवान तक नहीं ले जाता, मंदिर तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने की तैयारी करता है। सभा में फिर गहरा मौन छा गया। लेकिन जनक के मन में अब एक और प्रश्न उठ चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि हर मनुष्य के भीतर वही परमात्मा है, तो संसार में इतना पाप, दुख और इतनी हिंसा क्यों दिखाई देती है? प्रश्न सुनते ही पूरा सभागार गंभीर हो गया। कई ऋषियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अष्टावक्र ने इस बार तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे धीरे से उठे और सभा के बीच पहुंचकर बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, एक अनुभव से समझना होगा। फिर उन्होंने एक सेवक को संकेत किया। कुछ ही क्षणों बाद सभा के बीच एक बड़ा स्वच्छ और चमकदार दर्पण लाकर रख दिया गया। सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, इस दर्पण में स्वयं को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? जनक बोले, मेरा प्रतिबिंब। अष्टावक्र ने सेवक से उस दर्पण पर धूल डालने को कहा। सेवक ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में दर्पण धुंधला हो गया। प्रतिबिंब लगभग गायब हो गया। अष्टावक्र ने फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? जनक बोले, कुछ भी स्पष्ट नहीं। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर पूछा, क्या दर्पण ने तुम्हें खो दिया? नहीं। तो फिर यह परिवर्तन कहां हुआ? जनक ने उत्तर दिया, धूल की वजह से दर्पण धुंधला हो गया था। अष्टावक्र के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मा कभी मलिन नहीं होती और न ही परमात्मा कभी दूर होते हैं। धुंधला होता है केवल मन, जिस पर अज्ञान, अहंकार, वासना और मोह की धूल जम जाती है। जब यह धूल हट जाती है, तब मनुष्य को कोई नया परमात्मा नहीं मिलता,
वह उसी सत्य को देख लेता है जो सदा से उसके भीतर विद्यमान था। उसी समय एक सैनिक भीतर आया। उसने झुककर कहा, महाराज, एक चोर पकड़ा गया है। वह राजकोष से कुछ चुराने का प्रयास कर रहा था। सभा में कानाफूसी होने लगी। जनक ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद एक भयभीत युवक को सभा में लाया गया। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा आंसुओं से भीगा था। अष्टावक्र ने उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? युवक रो पड़ा, गुरुदेव, मेरी मां कई दिनों से बीमार है और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने गलत किया, लेकिन उस समय मुझे कोई और मार्ग दिखाई नहीं दिया। सभा दो भागों में बंट गई। कुछ लोग उसे दंड देने की बात करने लगे, कुछ को उस पर दया आ रही थी। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, फिर बोले, राजन, इस युवक का कर्म गलत है, लेकिन क्या इसका वास्तविक स्वरूप केवल यही कर्म है? जनक चुप रहे। अष्टावक्र बोले, यदि इसे सही ज्ञान मिले, यदि इसका जीवन बदल जाए, तो क्या यही व्यक्ति किसी दिन दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता? जनक ने धीरे से कहा, कर सकता है। अष्टावक्र बोले, यही कारण है कि मैं कहता हूं, पाप आत्मा का स्वभाव नहीं, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। उन्होंने युवक से कहा, यदि आज तुम्हें जीवन बदलने का अवसर मिले, तो क्या तुम बदलोगे? युवक फूट फूट कर रो पड़ा, गुरुदेव, मैं अवश्य बदलूंगा। अष्टावक्र ने जनक से कहा, दंड आवश्यक हो सकता है, लेकिन दंड के साथ जागृति भी आवश्यक है। केवल भय मनुष्य को नहीं बदलता, ज्ञान बदलता है। सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। महाराज जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हर पापी के भीतर भी वही परमात्मा है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने सभा के बीच एक दीपक जलवाया, फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रख दिया, जिससे पूरा प्रकाश छिप गया। अष्टावक्र ने पूछा, क्या दीपक बुझ गया? सभा से उत्तर आया, नहीं गुरुदेव। फिर प्रकाश कहां गया? कोई उत्तर नहीं दे पाया। अष्टावक्र बोले, राजन, प्रकाश कहीं नहीं गया, केवल उसके ऊपर आवरण आ गया। यही मनुष्य की दशा है। परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं, अज्ञान का आवरण हटाने की आवश्यकता है। महाराज जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही थी, लेकिन उनके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि अज्ञान हट जाए, तो फिर ज्ञानी किसकी पूजा करता है? क्या उसके लिए पूजा समाप्त हो जाती है, या उसका कोई नया अर्थ जन्म लेता है? अष्टावक्र ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। वे बोले, राजन, कल्पना करो, एक नदी वर्षों तक पर्वतों से बहती है। उसकी स्वयं की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिलती है, उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। क्या तब समुद्र नदी की प्रतीक्षा करता है, या नदी स्वयं को अलग मानती है? जनक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, तब दोनों में कोई भेद नहीं रहता। अष्टावक्र बोले, यही ज्ञान का अंतिम सोपान है। अज्ञानी भगवान को अपने से दूर मानता है, इसलिए वह उन्हें खोजता है। साधक भगवान को अपने भीतर खोजने लगता है, इसलिए उसका जीवन ध्यान बन जाता है। और ज्ञानी जहां भी देखता है, वहीं उसी एक चेतना का दर्शन करता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, ज्ञानी पूजा छोड़ता नहीं, बल्कि उसकी पूजा का स्वरूप बदल जाता है। वह केवल मंदिर में हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होता, वह प्रत्येक प्राणी के सामने सम्मान से झुकता है, क्योंकि उसे हर हृदय में वही परमात्मा दिखाई देता है। उसी समय सभा में एक घायल कबूतर उड़ते उड़ते आ गिरा। उसके एक पंख पर चोट लगी थी। अष्टावक्र ने अत्यंत सावधानी से उस छोटे से पक्षी को अपने हाथों में उठा लिया, पास रखे पात्र से जल पिलाया और फिर उसे प्यार से सहलाने लगे। कुछ देर बाद कबूतर शांत हो गया। अष्टावक्र ने उसे खुले आकाश की ओर छोड़ दिया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ दूर निकल गया। सभा का हर व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, राजन, अभी मैंने पूजा की या केवल एक पक्षी की सहायता की? जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि यही पूजा थी। अष्टावक्र मुस्कुराए। जहां करुणा है, वहीं भगवान है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाए, दीप जलाए,
मंत्र पढ़े, लेकिन उसके व्यवहार में क्रोध, घृणा और अहंकार बना रहे तो उसकी पूजा अभी अधूरी है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन दे, किसी रोते हुए को सांत्वना दे, किसी दुर्बल का सहारा बने, तो उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। सभा में बैठे अनेक लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे पहली बार पूजा का अर्थ समझ रहे हों। महाराज जनक ने पूछा, तो क्या मंदिर जाना आवश्यक है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जब बच्चा चलना सीखता है उसे किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, लेकिन क्या वो जीवन भर उसी सहारे चलता है? नहीं, मंदिर भी वैसा ही सहारा है। वह आरंभ है, अंत नहीं। वह दिशा दिखाता है, मंजिल नहीं बनता। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अष्टावक्र बोले, याद रखो, बाहर का मंदिर तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाने के लिए बना है। यदि तुम बाहर ही रुक गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। महाराज जनक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं वर्षों तक पूजा करता रहा, लेकिन पूजा का उद्देश्य नहीं समझ पाया। मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता था, जबकि मुझे अपने भीतर की अशुद्धियों को मिटाना था। अष्टावक्र ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, भगवान को तुम्हारे फूलों की आवश्यकता नहीं, उन्हें तुम्हारे निर्मल हृदय की आवश्यकता है। उन्हें दीपक की लौ नहीं चाहिए। वे चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर अज्ञान का अंधकार समाप्त हो। पूरा सभागार गहरे मौन में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जीवन को भीतर से देख रहा हो। किसी ने वर्षों की पूजा याद की, किसी ने अपने अहंकार को, किसी ने अपने क्रोध को, और किसी ने पहली बार यह अनुभव किया कि भगवान शायद कभी दूर थे ही नहीं। अष्टावक्र ने अपनी अंतिम वाणी कही, राजन, जिस दिन तुम्हें हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देने लगे, उस दिन किसी से घृणा करना असंभव हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे लिए सेवा ही पूजा बन जाए, सत्य ही आरती बन जाए, करुणा ही प्रसाद बन जाए और प्रेम ही तुम्हारा धर्म बन जाए, तो समझ लेना तुम्हारी साधना अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। महाराज जनक सिंहासन से उठे। वे सीधे अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मेरा प्रश्न समा। पत नहीं हुआ, आज प्रश्न पूछने वाला ही बदल गया। अब मैं जान गया हूं, पूजा बाहर से आरंभ होती है, लेकिन उसकी पूर्णता भीतर होती है। मूर्ति स्मरण कराती है, ध्यान मार्ग दिखाता है और आत्मज्ञान उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करा देता है। अष्टावक्र ने उन्हें उठाया। दोनों की आंखों में गहरा मौन था, ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। कहा जाता है, उस दिन के बाद मिथिला में केवल पूजा की विधियां नहीं बदलीं, बल्कि लोगों की दृष्टि बदल गई। वे मंदिर भी जाते थे और लौटते समय किसी भूखे को भोजन भी कराते थे। वे दीप भी जलाते थे और अपने भीतर के क्रोध को भी बुझाने का प्रयास करते थे। वे भगवान के चरणों में पुष्प भी चढ़ाते थे और जीवन में विनम्रता भी धारण करते थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, परमात्मा को पाने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से पूरी होती है। और शायद यही अष्टावक्र के ज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार था। जय श्री राम।